चलिए आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th है और साइंस सब्जेक्ट से लिया गया है और बायोलॉजी से प्रश्न है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम यहाँ पर देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 2014 में आया, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21 नहीं, 21 में पेपर नहीं हुआ था, मतलब प्रमोटेड वाले थे इसलिए नहीं आया, ठीक है। 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, ठीक है। 2022 में हम लोगों ने पेपर नहीं दिया था, ठीक है, हाँ, ठीक है। 2023 में 2024 में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो इतना देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023, 24, 25 जो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर है, ठीक है। तो लैंगिक जनन में अंतर लिखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक मतलब टेक वाला चैनल भी ओपन करने वाला है, ठीक है, टेक चैनल, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड नाउ, ठीक है। मतलब अभी नहीं, जब हम लोग खोल देंगे टेक चैनल तो उसमें यूट्यूब के बारे में कौन सा फंक्शन है, मतलब हम टेक का वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे वीडियो मतलब इस चैनल के अलावा और भी हमारा चैनल है, ठीक है। एक चैनल और खोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो यहाँ उसके अंतर लिखने का सबसे आसान तरीका होता है ऐसे, जैसे जिस तरह हम लिखे हैं ना पूरा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, उस तरह आप लिख देंगे ना तो 1 नंबर का नंबर मिलेगा, कोई कटौती नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन, ठीक है। तो इसमें एक ही जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। तो जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, वो लोग फल देते हैं तो अकेले ही दे देते हैं, ठीक है। तो इस मतलब उदाहरण में नहीं लिखना है, पर हम जैसे में बता दे रहे हैं, इसमें संतान की उत्पत्ति होने के लिए 2 जनकों मतलब 2 जन का होना आवश्यक है। मतलब जैसे पेड़ पौधे नहीं, मनुष्य, मादा, हाथी, घोड़ा, चीता, बाघ, ये सब, मतलब कुत्ता, बिलार, सियार, ठीक है। इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, सभी विभाजन समसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। इसमें युग्मक मतलब 2 जन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी विभाजन समसूत्री मतलब समान सूत्र के विभाजन होते हैं, ठीक है। इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, मतलब अंतर का मतलब इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, बस अंतर और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, अतः विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब जिसमें होगा वो आधा और जिसमें नहीं होगा पूरा, ठीक है। तो जिस मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि जिसके पास पूरा रहेगा तो मतलब लेगा नहीं, और जिसके पास आधा रहेगा तो इसलिए इसमें आवश्यकता होती है, तो इसीलिए आधा को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसमें होता है तो ये मतलब अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन मतलब एक समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए आम का पेड़ का बच्चा होगा तो आम के जैसा ही होगा ना, ठीक है, आम तो अलग तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें नए जीव समानता जनक के लक्षणों में परिवर्तन दर्शाते हैं, इसमें जनकों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य का कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसमें नए जीव के समानता जनक वाले लक्षण परिवर्तन दर्शाते हैं, मतलब समान मतलब चेहरा तो कुछ मिलेगा। मान लीजिए दोनों जन का मतलब गुण सूत्र चला जाता है तो इसलिए, ठीक है। तो इसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, मतलब दोनों जन का 23 जोड़ी 23 प्लस 23 आप लोग जानते होंगे, देखिए यहाँ पर 23 प्लस 23, ठीक है, बस और कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर चौथा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर नए जीव पूर्णतः जनक समान गुणों वाले होते हैं, ठीक है। इसमें नए जीव सामान्यतः जनक से लक्षणों में परिवर्तन दर्शाते हैं, इसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा देख लीजिए अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, ठीक है, या नहीं पाया जाता है, दोनों लिख सकते हैं, या नहीं पाया जाता है। तो इसमें अंतर लिखना है, और भी अंतर लिखवा सकते थे पर इतना में ही काम चल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा तो बात खत्म है। हम लोग को पढ़ना मतलब हमको पढ़ना वही है जो बोर्ड एग्जाम में आए, बात खत्म, और औरों से हमको मतलब नहीं, मतलब बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का हमारा सीधा एम है, ठीक है। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है, दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में निषेचन पाया जाता है जिसमें 2 युग्मक भाग लेते हैं, जिसमें निषेचन करते हैं। मान लीजिए यहाँ नर मादा भाग लेते हैं, ठीक है, निषेचन में, इसलिए जिसके दौरान मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान यहाँ पर संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये सब आप अभी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, या मेंडल के नियम के द्वारा पृथक्करण का वो स्वतंत्र विवरण का बहुत सा नियम थे, ठीक है। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है या नहीं पाया जाता है, लैंगिक जनन में निषेचन पाया जाता है जिसमें 2 युग्मक भाग लेते हैं, मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब इतना नहीं समझेंगे तो आप कितना समझेंगे, ठीक है, जिसे निषेचन कहते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, 25 जो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो अलैंगिक जनन, तो इसमें एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें एक ही जनक तो इसमें नहीं होगा, और क्या, इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनक का होना आवश्यक है, 2 जनक मतलब 2 जन का होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर इसमें
युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, अति सभी विभाजन समसूत्री होते हैं, तो आप समझाएं, ठीक है। इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, अतः विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं, ठीक है। इसमें नए जीव समानता जनक के लक्षणों में परिवर्तन दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या, इसके आगे चौथा नंबर है, और बता सकते थे पर बता नहीं रहे हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करेंगे तो और बता सकते हैं, पर 4 लिख देंगे ना, तो इसमें से 3 लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है। लैंगिक जनन में निषेचन पाया जाता है, जिसमें 2 युग्मक भाग लेते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। और क्या, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग टिक चैनल ओपन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके आगे कुछ होगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम था, ठीक है। क्लास 10th साइंस था और बायोलॉजी से उत्तीर्ण था। तो आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।